Dear students of 10th class, we had done our first lesson, A Letter to God, and also completed questions. Now we are going to do some useful exercises. First, these are some words, synonyms कह सकते हैं हम of साइक्लोन चक्रवात. Just like that happened 2 days earlier in Bay of Bengal, which hit our 2 states, West Bengal and Odisha, killing around 80 people. 80 लोगों को मार दिया जिसने लगभग, और हमारे 2 राज्यों में बड़ा नुकसान किया उसने. तो वैसा ही चक्रवात की हम इसके सिनोनाइम हैं. तो सिविरिटी के अकॉर्डिंगली इनके नाम अलग अलग, इनके जो है ना भयंकरता के आधार पर इनके नाम अलग अलग हैं. तो देखो, गेल पढ़ेंगे हम, व्हर्लविंड, साइक्लोन, यूरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून. तो इनकी सबकी डेफिनेशंस दी हुई है यहाँ पर. तो इसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे. ए वॉयलेंट टाइप ट्रॉपिकल स्टॉर्म, एक बहुत हिंसक, और ट्रॉपिकल होता है उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र से चलने वाले स्टॉर्म तूफान, इन विच जिसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल, बड़ी तेज हवाएं वृत्ताकार घूमती हैं, चक्कर लगाती हैं, तो उसको कहते हैं. ये देखो बीच में सी दिया हुआ है, साइक्लोन. ये रहा साइक्लोन, तो उसको क्या बोलते हैं हम? साइक्लोन. किसको? बड़ी हिंसक, तेजी, हिंसक की बजाय तेजी से कहेंगे, तेजी से चलने वाली गर्म हवाओं के उष्ण कटिबंधीय जो है ना तूफान है ये, और इसमें तेज हवाएं जो है ना वृत्ताकार घूमती हैं, चलती हैं. सेकेंड, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत अति तेज हवा, एक्सट्रीमली अति तेज हवा, और इसको हम क्या कहेंगे? ये जैसे लिखे GALE, गैल, गैल बोलेंगे इसको. थर्ड है ए वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, और ये भी वो उष्णकटिबंधीय बहुत तेज तूफान, विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाओं के साथ. बिल्कुल मिलता जुलता किससे? फर्स्ट वाले से. फर्स्ट वाला क्या था? साइक्लोन, चक्रवात, उसी से मिलता जुलता ये है. दिया पी बीच में दिया हुआ है तीसरे नंबर पर. तो तीसरे नंबर पी देखो कहाँ पर है, ये रहा. फोर्थ है ये, तो थर्ड में पी देखते हैं, बस यही है भाई. तो टाइफून, इसको क्या बोलेंगे हम? टाइफून. थर्ड पर ये पी. फोर्थ, ए वॉयलेंट स्टॉर्म, ये भी एक बहुत तेज तूफान, हुज सेंटर, जिसका केंद्र होता है, इज ए क्लाउड, एक बादल उसका केंद्र होता है, इन द शेप ऑफ ए फनल, और कीप जैसा आकार होता है. और उसको हम बोलेंगे, बीच में अवैन आया हुआ है तो देखो, टोर्नेडो. तो उसको क्या बोलेंगे हम? टोर्नेडो है. ये सब चक्रवाती. फिफ्थ, ए वॉयलेंट स्टॉर्म, ये भी बहुत तेज तूफान, विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाओं के साथ, स्पेशली इन द वेस्टर्न एटलांटिक ओशियन, खासकर पश्चिमी अंध महासागर के अंदर जो होता है. तो उसको क्या बोले हम? आर आया हुआ है तीसरे नंबर पर, ये रहा यूरिकेन. उसको यूरिकेन बोलते हैं, जो पश्चिमी अंध महासागर में पाया जाता है. सिक्स्थ, ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट, बहुत तेज हवा जो बहुत तेजी से चलती है, इन द स्पिनिंग मूवमेंट, घूमती हुई गतिविधि के साथ, एंड काजिज ए लॉट ऑफ डैमेज, और बहुत हानि का कारण बनती है, नुकसान करती है. तो ये बीच में आई आया हुआ है, तो ये था, नहीं भाई एल है, व्हर्लविंड बोलेंगे इसको. तो ये थे आपके चक्रवात तूफानों के आकार. और मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं. अप्रैल मई में हमारे यहाँ उत्तरी मतलब जो है ना इलाका है, उत्तर भारत है, इसके जो राज्य हैं इनमें देखा जा सकता है एक छोटा सा चक्कर सा हवा का घूमता हुआ, जिसमें जो कूड़ा करकट को साथ घुमाता हुआ ऊपर तक चढ़ा देता है, जिसको यहाँ हरियाणा में भूम बलिया बोल देते हैं. वो छोटे से छोटा रूप और एग्जाम्पल है इस साइक्लोन का. तो वैसे ये होते, ये सब बड़े होते हैं.
तो अब आगे चलते हैं। फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स। कहानी में जो है ना वो ढूंढिए, वाक्य ढूंढिए नेगेटिव वर्ड जिसके अंदर नकारात्मक शब्द हैं, विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडिया एम्फेटिकली, जो निम्न विचारों को बड़े जोर से व्यक्त करते हैं। द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, पेड़ों ने सभी पत्ते खो दिए। तो इसका जो है ना एक लाइन थी लेसन के अंदर, नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। तो वो जो लाइन यहाँ पर लिखेंगे इसकी, तो इम्फेटिकली मतलब जोर दे के कहा गया है। ए लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, और एक जो है ना भगवान के नाम लिखा गया पत्र। तो ये भी जो है ना दूसरे पेज पर ही था, तीसरे पर। तो देखते हैं अभी। और ये रहा, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ये भगवान के नाम पत्र के अलावा या से कम और कुछ नहीं था। और नेक्स्ट है भाई, नेवर वाला लेसन बोल देखेंगे हम उसमें। तो ये थर्ड जो है पढ़ेंगे हम, नेवर वाला है। तो द पोस्टमैन सा दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर। डाकिये ने ये पता अपने जीवन में पहली बार देखा था। नेवर इन हिज लाइफ एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ये लाइन थी जिसको बार बार मैं बोल रहा था। और ये रही वो, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। डाकिये के रूप में अपने पूरे जीवन में उसने कभी ये पता नहीं देखा था। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट आइटम हमारा, गिवन बिलो इज द पैसेज फॉर लिसनिंग एक्टिवली। नीचे दिया गया जो है ना एक ये पैराग्राफ पैसेज है, एक लेटर है समझो, जो है ना इसको बड़ी सक्रियता के साथ ध्यान से सुनने के लिए। तो देखो उसको, भट्ट हाउस 256 सर्कट रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, 25 जनवरी 2006। ये एड्रेस हो गया, लेटर है ये। और फिर क्या है, डियर आरती, आरती के नाम लिखा गया है ये। हाउ आर यू, कैसी हैं आप। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। आई हैवंट रिटन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत लंबे समय से आपको पत्र नहीं लिखा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ। आई लास्ट सेंट यू ए बर्थडे कार्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2005, 2005 के सितंबर में मैंने बर्थडे पर एक कार्ड भेजा था आपको। इसके बाद मैंने आपसे कोई पत्राचार नहीं किया है या लिखा नहीं है मैंने पत्र आपको। वी हैव जस्ट मूव्ड हाउस, अभी अभी हम जो है ना इस घर में गए हैं। सी अवर न्यू एड्रेस, अब वो ऊपर हमारा नया पता देख सकते हैं आप। दिस इज अवर न्यू होम, ये हमारा नया घर है। सरा है जस्ट अबाउट स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, सरा ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है। वी हैव एडमिटेड हर टू लिटिल फीट, हमने इसको लिटिल फीट में जो है ना एडमिट करवा दिया है, ये स्कूल का नाम है। एज दिस इज़ वेरी क्लोज टू आवर न्यू होम, क्योंकि हमारे नए घर के बहुत नज़दीक है। आई एम सिटिंग हियर बाई द विंडो सिल, मैं यहाँ खिड़की के पास बैठी हुई हूँ। राइटिंग टू यू, तुम्हें लिखती हुई। देर इज ए स्लाइट ड्रीजल आउटसाइड, बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। एंड आई एम रिमाइंडेड ऑफ द गुड टाइम्स, और मुझे वो अच्छे समय याद आते हैं। वी हैड टुगेदर, जब हम इकट्ठे होते थे। एट बेंगलोर लास्ट ईयर, पिछले साल बेंगलोर में जब हम इकट्ठे होते थे तो वो अच्छे दिन मुझे याद आ गए ये बूंदाबांदी से। डू राइट बैक लव, अवश्य लिखना, वापिस पत्र लिखना, बहुत सारा प्यार। जया, तो लिखने वाली कौन थी, जया। किसको लिखा, आरती को। तो अब we shall do some questions based on this paragraph, on this letter. So here are some questions. The writer apologizes, says sorry, मतलब क्षमा मांगता है लेखक, या सॉरी कहती है बिकॉज, क्योंकि। तो हमने यहाँ इसका आंसर लिखना है जो स्पेस दिया हुआ है सामने। क्यों बोलती है सॉरी, बिकॉज
शी हैड नॉट रिटन एनी लेटर टू हर फ्रेंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक उसने अपने से मतलब फ्रेंड को, मित्र को पत्र नहीं लिखा था, इसलिए वो यहाँ लिखना हमने। फिर सुनो, शी हैड नॉट रिटन एनी लेटर टू हर फ्रेंड। सेकेंड, राइटर सेंट इट इन द मंथ ऑफ, ना सॉरी एक और रह गया ये, द राइटर हैज सेंट दिस टू द रीडर, और लेखक ने इसको पाठक के पास भेजा है। उसका नाम लिखना है, किसके पास भेजा है, किसको लिखा था, आरती को, टू आरती। द राइटर सेंट इट इन द मंथ ऑफ, लेखक ने इसको महीने में भेजा, तो हमने पढ़ा था 25 जनवरी 2006, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी यहाँ लिखेंगे। रीजन फॉर नॉट राइटिंग अर्लियर, पहले ना लिखे जाने का या पहले ना लिख पाने का कारण लिखना हमने। रीजन वी कैन कंक्लूड हियर, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दे वर बिल्डिंग ए न्यू हाउस सो दे वर वेरी बिजी एंड कुडंट राइट टू हर, वे बहुत व्यस्त थे और वो उसको पत्र नहीं लिख सके। बिकॉज दे वर बिल्डिंग ए न्यू हाउस सो दे वर वेरी बिजी एंड कुडंट राइट द लेटर टू हर फ्रेंड। नेक्स्ट, सरा गोज टू, सरा जाती है, कहाँ जाती है, अभी अभी जिक्र रहा था कि एक स्कूल में उसको एडमिट किया है, तो ए लिटिल फीट, ए स्कूल नेम्ड लिटिल फीट। सरा गोज टू ए स्कूल नेम्ड लिटिल फीट। हु इज राइटिंग टू हूम, कौन किसको लिख रहा है, लास्ट में था जया राइटर, जया इज राइटर, एंड टू हूम वॉज शी राइटिंग, शी वॉज राइटिंग टू आरती, तो हम कहेंगे जया इज राइटिंग टू आरती। वेयर एंड वहन वर दे लास्ट टुगेदर, वहन कब और वेयर कहाँ, और वे दोनों इकट्ठे थे, तो हम कहेंगे दे वर लास्ट टुगेदर इन बेंगलोर 1 year ago, लास्ट ईयर। दे वर टुगेदर लास्ट, या दे वर लास्ट टुगेदर इन बेंगलोर 1 year ago, और वी कैन से लास्ट ईयर। तो आपने इस तरह से इन स्पेसीज में लिखना है, और मैं यूँ कहूँ कि इस टेबल को अपनी फेयर नोटबुक में टेबल जो है ना इस तरह से बना लो, और एक साइड में क्वेश्चन हो गए, एक साइड में आप आंसर लिख लें इसमें। तो आपने ये सारा काम अपनी कॉपी पर करना है फेयर नोटबुक में। थैंक यू।